हमारे आज के संदेश का शीर्षक है मसीह प्रभु। हमने यीशु के बारे में एक नई श्रृंखला शुरू की है। यीशु ने चेतावनी दी कि उसके दूसरे आगमन तक के वर्षों को धार्मिक धोखे से चिह्नित किया जाएगा, विशेष रूप से झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे जो झूठे संदेशों का प्रचार करेंगे और बहुतों को धोखा देंगे। मत्ती अध्याय 24 आयत 4 और 5 आयत 11 और 24। हम धोखाधड़ी के उसी समय में रह रहे हैं। यीशु कौन है और वह इस संसार में क्यों आया, इस बारे में सभी प्रकार के गलत विचार प्रचुर मात्रा में हैं। और सोशल मीडिया इस भ्रम को एक नए स्तर पर ले जाता है। यीशु के बारे में और धोखे के खिलाफ हमारी एकमात्र सुरक्षा स्वयं के लिए यह जानना है कि वह कौन है और वह इस दुनिया में क्यों आया। उसके बारे में जानकारी के एकमात्र पूरी तरह से विश्वसनीय, पूरी तरह से भरोसेमंद स्रोत बाइबल, परमेश्वर का लिखित वचन से हमें जानना होगा। हमने इस वर्ष के पहले 8 सप्ताह यह देखते हुए बिताए कि हम नए नियम की सामग्री पर भरोसा क्यों कर सकते हैं। नया नियम यीशु के गवाहों द्वारा लिखा गया था। वे लोग जो यीशु के साथ चलते और उससे बात करते थे, उन्होंने उसे मरते हुए देखा और फिर उसे फिर से जीवित होते हुए भी देखा। उन्होंने जो देखा उसने उनका जीवन बदल दिया। जब नए नियम के अन्य प्राचीन कार्यों की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले समान मानदंडों के साथ जांच की जाती है, तो यह अन्य प्राचीन पुस्तकों के बराबर खड़ा होता है। आज लोगों को यह कहते हुए सुनना असामान्य नहीं है कि वे मानते हैं कि यीशु एक अच्छा मनुष्य था जिसने हमें एक दूसरे से प्रेम करने का आग्रह किया, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर होने का दावा नहीं किया। हालांकि यीशु के गवाह यह रिपोर्ट करते हैं कि यीशु एक मनुष्य से अधिक था। यीशु ने वास्तव में परमेश्वर होने का दावा किया और गवाहों ने उस पर विश्वास भी किया। आइए पिछले हफ्ते के संदेश की संक्षेप में समीक्षा करें। हमने 4 में से 3 सुसमाचारों, यीशु की ऐतिहासिक जीवनी में दर्ज एक घटना को देखा। यीशु ने अपने प्रेरितों से पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ? जिस पर पतरस ने उत्तर दिया, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मत्ती अध्याय 16 आयत 13 और 16। इस घटना में यीशु का उल्लेख करने के लिए 3 शीर्षकों का उपयोग किया जाता है: मनुष्य का पुत्र, मसीह और परमेश्वर का पुत्र। तीनों का बहुत महत्व है और सभी हमें यीशु के बारे में अंतर्दृष्टि देते हैं। यीशु देहधारी परमेश्वर है, मानव शरीर में परमेश्वर है। देहधारण करने का अर्थ है मानव शरीर को ग्रहण करना। नया नियम प्रकट करता है कि यीशु परमेश्वर है जो परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बना। वह एक ही समय में परमेश्वर, मनुष्य, पूर्ण रूप से परमेश्वर है और पूरी तरह से मनुष्य है। वह एक व्यक्ति है जिसमें 2 स्वभाव हैं, मानव और दिव्य। फिलिप्पियों अध्याय 2 आयत 5 और 7। जब यीशु इस संसार में आया तो उसने मानव देह को धारण किया। उसने अपनी दिव्य प्रकृति को न तो छोड़ा और न ही एक तरफ रखा। यीशु ने एक पूर्ण मानव शरीर को धारण किया। यीशु मानव शरीर में रहने वाला एक परमेश्वर नहीं था और न ही उसके स्वभाव मिश्रित थे। वह एक मनुष्य के रूप में जीने वाला परमेश्वर था, पूरी तरह से परमेश्वर और उसी समय वह पूरी तरह से मनुष्य था। यह समझ से परे है। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 16। यीशु ने एक मानवीय शरीर ग्रहण किया ताकि वह हमारे पाप के लिए बलिदान के रूप में मर सके और उन सभी के लिए मार्ग खोल सके जो उस पर विश्वास करते हैं कि वे पाप के दंड और सामर्थ्य से छुटकारा पा सकें। इब्रानियों अध्याय 2 आयत 9 और 15। यीशु कौन है, इसकी पूरी तरह से समझ के लिए हमें त्रिएकत्व के बारे में पिछले सप्ताह की गई कुछ टिप्पणियों की समीक्षा करनी चाहिए। त्रिएकत्व 2 लैटिन शब्दों से है, त्रितीन और यूनिस, एक। हालांकि त्रिएकत्व शब्द बाइबल में नहीं पाया जाता है, केवल इसका सिद्धांत या शिक्षा है। बाइबल प्रकट करती है कि परमेश्वर एक ही परमेश्वर एक अस्तित्व है जो एक साथ 3 अलग
अलग व्यक्तियों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट होता है। वे इस अर्थ में मनुष्य हैं कि वे एक दूसरे के साथ आत्म जागरूक और इंटरैक्टिव हैं। व्यक्ति सबसे अच्छा शब्द है जिसका उपयोग हम अवर्णनीय का वर्णन करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति शब्द छोटा पड़ जाता है क्योंकि हमारे लिए व्यक्ति का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो अन्य व्यक्तियों से अलग है, और ये तीन व्यक्तित्व अलग हैं, लेकिन एक दूसरे का हिस्सा हैं। वे एक ही ईश्वरीय प्रकृति में सह भाग लेते हैं या जुड़े हुए हैं। आपके पास दूसरे के बिना एक नहीं हो सकता। जहाँ पिता है, वही पुत्र है, और वही पवित्र आत्मा है। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा समस्त परमेश्वर है। यह हमारी समझ से परे है, क्योंकि हम एक अनंत असीम अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं और हम सीमित प्राणी हैं। परमेश्वर के स्वभाव को समझाने के सभी प्रयास हमारे कम हो जाते हैं। हम केवल वही स्वीकार कर सकते हैं जो बाइबल प्रकट करती है और परमेश्वर के आश्चर्य में आनंदित हो सकते हैं। 2000 साल पहले मरियम नाम की एक कुंवारी के गर्भ में एक ईश्वरीय व्यक्ति पुत्र ने देह धारण किया या मानव स्वभाव अपनाया और इस दुनिया में पैदा हुआ। इस संदेश में हम इस बात पर विचार करने जा रहे हैं कि कैसे यीशु के गवाहों ने विश्वास किया कि यीशु देहधारी परमेश्वर था और है। यीशु का जन्म पहली सदी के इस्राएल में हुआ था। उसके पहले अनुयायी यहूदी थे। उनके विश्व दृष्टिकोण को पुराने नियम के द्वारा आकार दिया गया था। वे इन शास्त्रों से समझ गए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक दिन इस संसार को पाप, भ्रष्टाचार और मृत्यु से बचाने के लिए एक उद्धारकर्ता मसीहा को भेजेगा और पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगा। पहली शताब्दी ईस्वी की शुरुआत तक इस्राएल इस प्रत्याशा से भर गया था कि मसीहा का आगमन निकट था। 500 साल पहले उनके पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं में से एक दानियेल को दिखाया गया था कि 4 साम्राज्य इस्राएल की भूमि पर शासन करेंगे और फिर मसीहा आएगा। दानियेल अध्याय 2 आयत 36 और 45। जब दानियेल ने यह भविष्यवाणी की तो बेबीलोन साम्राज्य इस्राएल को नियंत्रित कर रहा था। फारस ने अंततः इस्राएल सहित बेबीलोन और उसकी सभी भूमि पर विजय प्राप्त की। फारस को यूनानी साम्राज्य द्वारा पछाड़ दिया गया था, जिसे रोमन साम्राज्य द्वारा उखाड़ फेंका गया था, जिसने 63 ईसा पूर्व में इजराइल पर नियंत्रण कर लिया था। चौथा साम्राज्य अस्तित्व में था और इस्राएल जानता था कि छुड़ाने वाले के आने का समय आ गया है। दानियेल भविष्यद्वक्ता ने यह भी लिखा कि स्वर्गदूत जिब्राइल ने इस छुड़ाने वाले को मसीहा कहा और कहा कि वह पाप का अंत करेगा और अनंत धार्मिकता में प्रवेश करेगा। दानियेल अध्याय 9 आयत 24 और 26। जिस इब्रानी शब्द का अनुवाद मसीहा किया गया है, उसका अर्थ है अभिषिक्त। मसीह एक यूनानी शब्द से है जिसका अर्थ है अभिषिक्त क्रिस्टोस या अलग होना। इस कार्य के लिए मसीह को परमेश्वर से अलग किया जाएगा। पहली शताब्दी ईस्वी में लगभग 25 साल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नामक एक भविष्यवक्ता ने प्रचार करना शुरू किया कि इस्राएल के लोगों को पाप से पश्चाताप करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यूहन्ना की सार्वजनिक सेवकाई ने काफी हलचल मचा दी और इस्राएल के धार्मिक अगुवों ने मंदिर सहायकों और याजकों को यूहन्ना के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या वह प्रतिज्ञा किया गया मसीहा है। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 19 और 22। यूहन्ना ने यशायाह नबी को उद्धृत किया और कहा कि उसकी सेवकाई यशायाह में एक भविष्यवाणी की पूर्ति थी। यशायाह अध्याय 40 आयत 3 में जंगल में चिल्लाती हुई एक आवाज हूँ, प्रभु के आने के लिए एक सीधा मार्ग तैयार करती हुई। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 23। अनुवादित यूनानी शब्द प्रभु कुरियोस है। इसका अर्थ है अधिकार में सर्वोच्च। यह शब्द यहोवा परमेश्वर है, इस्राएल के परमेश्वर का नाम, वह नाम जिसके द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने आप को पर्वत पर मूसा पर प्रकट किया था।
सीनै पर्वत पर 1500 साल पहले, जब पुराने नियम का इब्रानी से यूनानी में अनुवाद किया गया था 285-46 ईसा पूर्व, कुरियोस वह यूनानी शब्द है जिसे विद्वानों ने इब्रानी नाम यहोवा के लिए चुना था। नए नियम के 4 सुसमाचारों में से एक यूहन्ना का सुसमाचार प्रेरित में एक विस्तृत विवरण है कि कैसे यीशु के पहले 12 प्रेरितों में से कुछ ने यूहन्ना की सेवकाई के दौरान यीशु का सामना किया और उसके प्रति उनकी प्रतिक्रिया का। ध्यान दें कि यीशु को उसकी अंतिम सेवकाई के पहले कुछ दिनों से जो उपाधियां उसे दी गई थीं, उसी नामों से उसे बुलाया गया था। यूहन्ना प्रेरित रिपोर्ट करता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से याजकों और सहायकों द्वारा पूछताछ किए जाने के अगले दिन उसने यीशु को अपने पास आते देखा। यीशु उस भीड़ में था जो बपतिस्मा लेने के लिए आई थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चिल्लाया, यहाँ वह है, परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 29। ध्यान रखें कि 1500 से अधिक वर्षों से पहली सदी के यहूदियों ने उन निर्देशों के अनुसार जीवन व्यतीत किया है जो परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर दिए थे। सीनै पर्वत पर, जिसमें उनके पापों को ढकने के लिए पश्चाताप करने के लिए मेमने की बलि करना शामिल था। ध्यान रखें कि इस्राएल के इतिहास में इस बिंदु तक उनकी धार्मिक व्यवस्था के तहत पाप के लिए बलि किए गए सभी भेड़ के बच्चे मनुष्यों द्वारा प्रदान किए गए थे। यूहन्ना के अनुसार यह मेमना परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया है। वे अभी तक इसे नहीं जानते हैं, लेकिन यीशु, परमेश्वर, मनुष्य के रूप में अपने मूल्य के कारण क्रूस पर स्वयं के बलिदान के माध्यम से संसार के पापों को दूर करने के योग्य है। मत्ती, मरकुस और लूका का सुसमाचार सभी रिपोर्ट करते हैं कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा। मत्ती अध्याय 3 आयत 16 और 17। यूहन्ना ने कहा कि परमेश्वर ने उसे बपतिस्मा देने के लिए भेजा और उसे बताया, जब तुम पवित्र आत्मा को किसी पर उतरते देखोगे तो विश्वास करना वह वही है जिसकी तुम्हें तलाश है। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 32 और 35। यूहन्ना ने प्रकट किया, मैंने यीशु के साथ ऐसा होते देखा, इसलिए मैं गवाही देता हूँ कि वह परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 35। याद रखें कि हमने पिछले सप्ताह परमेश्वर के पुत्र के शीर्षक के बारे में क्या कहा था। उस संस्कृति में मनुष्य का पुत्र एक टाइटल, इसका अर्थ उस व्यक्ति के क्रम पर भी था या जिसके पास अपने पिता के गुण हैं। दूसरा राजा अध्याय 2 आयत 3 और 5, इफिसियों अध्याय 5 आयत 8 आदि। पहली सदी के लोगों ने परमेश्वर के पुत्र के शीर्षक को देवता का दावा समझ लिया। यहूदी धार्मिक अगुवों ने इस निंदा के लिए यीशु को कई बार पत्थर मारने का प्रयास किया क्योंकि उसने स्वयं को परमेश्वर का पुत्र बनाते हुए परमेश्वर को अपने पिता के रूप में संदर्भित किया था। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 18, यूहन्ना अध्याय 10 आयत 31 और 33। एक अन्य पुराने नियम के भविष्यवक्ता यशायाह ने लिखा कि परमेश्वर की ओर से एक पुत्र आ रहा है और वह परमेश्वर होगा, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया और राज्य उसके कंधे पर होगा और उसका नाम अद्भुत, सहायक, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता, शांति का राजकुमार कहलाएगा। यशायाह अध्याय 9 आयत 6। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा तो उसने घोषणा की, वह वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे बड़ा कोई आ रहा है, क्योंकि वह मुझसे बहुत पहले मौजूद था। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 30। हालांकि यूहन्ना की मां वास्तव में यीशु से 6 महीने पहले गर्भवती हुई थी। लूका अध्याय 1 आयत 36। जिस दिन मंदिर के अधिकारियों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछताछ की, वह अपने 2 शिष्यों, एक पतरस का भाई अंद्रियास के साथ खड़ा था और फिर से उसने घोषणा की कि यीशु परमेश्वर का मेमना है। अंद्रियास अपने भाई पतरस को बताने और उसे यीशु के पास लाने के लिए गया और उससे कहा, हमें मसीह
अभिषिक्त मिला है। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 35 और 42। यीशु प्रेरित फिलिप्पुस से मिला, जिसने जवाब दिया, और नतनएल को खोजने गया। हमें यह नहीं बताया गया है कि फिलिप्पुस यीशु से कैसे मिला या वह और नतनएल एक दूसरे को कैसे जानते थे। फिलिप्पुस ने नतनएल से कहा, हमें वह मिल गया है जिसके बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा था, और फिर वह उसे यीशु के पास ले गए। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 43 और 49। जैसे ही दोनों पुरुष प्रभु के पास आए, यीशु ने नतनएल के बारे में कहा, यहाँ एक ईमानदार आदमी आता है, इजराइल का एक सच्चा बेटा। जब नतनएल ने यीशु से पूछा कि वह उसके बारे में कैसे जानता था, तो यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप्पुस के तुझे पाने से पहले मैं तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देख सकता था। ध्यान दें कि नतनएल ने क्या उत्तर दिया, तू परमेश्वर का पुत्र है, इस्राएल का राजा। पहली सदी का इस्राएल जानता था कि भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि एक राजा उनके पास आ रहा है। यिर्मयाह अध्याय 23 आयत 5 और 6, जकर्याह अध्याय 9 आयत 9। यीशु ने उससे कहा, तू इससे भी बड़ी बातें देखेगा। सच्चाई यह है कि आप सभी स्वर्ग को खुला और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को स्वर्ग पर चढ़ते उतरते देखेंगे। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 50 और 51। जैसा कि यीशु के 12 प्रेरितों गवाहों ने अगले 3.5 वर्षों में उसके साथ व्यापक समय बिताया, न केवल उन्होंने उसे चमत्कार करते हुए देखा जिसने आगे पुष्टि की कि यह वही है जिसके बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा था। मत्ती अध्याय 11 आयत 1 और 6। उन्होंने उसके जन्म की परिस्थितियों से सीखा। उन्होंने संभवतः खुद मरियम से सीखा होगा कि जब वह अभी भी कुंवारी थी तो स्वर्गदूत जिब्राइल उसे कैसे दिखाई दिया। उसने उसे बताया कि पवित्र आत्मा उसकी परछाई करेगा, पवित्र आत्मा से वह गर्भवती होगी और एक बच्चे को जन्म देगी जिसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। लूका अध्याय 1 आयत 26 और 35। प्रेरितों ने सीखा होगा कि जिब्राइल यूसुफ, मरियम के मंगेतर को भी दिखाई दिया और उसे बताया कि मरियम के गर्भ में बच्चा पवित्र आत्मा से है। मत्ती अध्याय 1 आयत 20। और उन्हें बच्चे को यीशु कहना था जिसका अर्थ है उद्धारकर्ता, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। मत्ती अध्याय 1 आयत 21, लूका अध्याय 1 आयत 31। जब्राइल ने आगे कहा कि यह जन्म यशायाह अध्याय 7 आयत 14 की पूर्ति होगी, एक भविष्यवाणी की। एक कुंवारी एक पुत्र को जन्म देगी और वे उसे इम्मानुएल या हमारे साथ परमेश्वर कहेंगे। मत्ती अध्याय 1 आयत 23। याद रखें, यीशु परमेश्वर मनुष्य के संबंध में परमेश्वर के पुत्र शीर्षक का उपयोग दो तरीकों से किया जाता है। वह देहधारी परमेश्वर है, पूरी तरह से परमेश्वर और पूरी तरह से मनुष्य, और परमेश्वर अपने मानव स्वभाव का पिता है। 12 प्रेरितों को सूचित किया गया होगा कि जब्राइल द्वारा मरियम को अपना संदेश देने के कुछ ही समय बाद वह अपने चचेरे भाई एलिजाबेथ से मिलने गई, जो एक असामान्य बच्चे के साथ गर्भवती भी थी। यह बच्चा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होगा। लूका अध्याय 1 आयत 5 और 17। जब एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, तो वह पवित्र आत्मा से भर गई और बोली, यह कितने सम्मान की बात है कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। लूका अध्याय 2 आयत 43। प्रभु का अनुवादित यूनानी शब्द कुरियोस है, जो शब्द यहोवा इस्राएल के परमेश्वर का नाम के यूनानी समतुल्य है, जो मूसा को पर्वत पर दिया गया था। प्रेरितों ने सुना होगा कि जिस रात यीशु का जन्म हुआ था, एक स्वर्गदूत बेतलेहम शहर के बाहर चरवाहों के सामने प्रकट हुआ और घोषणा की, आज एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, वह मसीह प्रभु है। मसीह वही यूनानी शब्द है जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, कुरियोस। जब हम सुसमाचार के वृत्तांतों को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रेरितों ने अपने प्रारंभिक विश्वास के साथ संघर्ष किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, खासकर जब वह क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया।
लेकिन जब यीशु 3 दिन बाद जीवित उठ खड़ा हुआ, तो यीशु कौन था और कौन है, इस बारे में सभी संदेह दूर हो गए। इन मनुष्यों को इस बात का इतना यकीन था कि यीशु कौन है, कि उन्होंने सचमुच दुनिया को यह बताने के लिए अपना जीवन त्याग दिया कि वह देहधारी परमेश्वर है, और वह दुनिया के पाप को दूर करता है। जब यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद अपने प्रेरितों के सामने प्रकट हुआ, तो थोमा उनके साथ नहीं था। उसने कहा कि वह विश्वास नहीं करेगा कि प्रभु जीवित हो चुका है, तब तक वह यीशु के शरीर के घाव नहीं देख लेता। यूहन्ना अध्याय 20 आयत 24 और 28। 8 दिन बाद यीशु फिर से अपने प्रेरितों को दिखाई दिया। इस बार थॉमस उपस्थित था, उसने जो देखा उससे वह आश्वस्त था। यीशु के प्रति उसकी प्रतिक्रिया थी, तू मेरा प्रभु, यानी कुरियोस और मेरा परमेश्वर। यीशु ने आराधना के इस कार्य को स्वीकार किया। अच्छे यहूदियों के रूप में थोमा और यीशु दोनों जानते थे कि केवल एक ही प्रभु और परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 आयत 4, निर्गमन अध्याय 20 आयत 1 और 5। हमें अगले सप्ताह इस बारे में और अधिक चर्चा करनी है कि यीशु कौन है और वह इस संसार में क्यों आया। लेकिन इन पॉइंट्स पर विचार करें जैसे कि हम इस संदेश को समाप्त करने जा रहे हैं। आज कई लोग तथाकथित विद्वानों सहित यह कहने की कोशिश करते हैं कि यीशु ने कभी भी परमेश्वर होने का दावा नहीं किया। वे कहते हैं कि उसकी दिव्यता और पुनरुत्थान मिथक और किंवदंतियां थीं जो यीशु के जीवित रहने के लंबे समय बाद विकसित हुईं। हालांकि यह कहना कि गवाहों, प्रेरितों ने कभी विश्वास नहीं किया कि यीशु परमेश्वर है, नए नियम में उनके लेखों की स्पष्ट गवाही का इनकार है। अब तक मैंने केवल सुसमाचार के कथनों को उद्धृत किया है। प्रेरितों की पुस्तक के केवल कुछ उद्धरणों पर विचार करें। प्रेरितों की गतिविधियों का एक अभिलेख जब वे दुनिया को यह बताने के लिए बाहर गए कि उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने उन मसीहियों को पत्र लिखे जो अपने प्रयासों के माध्यम से यीशु पर विश्वास करने आए थे। पत्रस ने पहली बार अन्य जातियों को प्रचार करते हुए कहा, यीशु मसीह के द्वारा, जो सब का प्रभु यानी कुरियोस है, परमेश्वर के साथ शांति है। प्रेरितों के काम अध्याय 10 आयत 36। अपने दूसरे पत्र में उसने यीशु का उल्लेख किया, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, थियोस और उद्धार करता है। दूसरा पत्रस अध्याय 1 आयत 2। पत्रस और अन्य लोग भविष्यद्वक्ताओं के लेखन से जानते थे कि केवल परमेश्वर ही उद्धार करता है। यशायाह अध्याय 45 आयत 21। अन्यथा परमेश्वर के बिना किसी और को उद्धारकर्ता कहना ईश निंदा था। पौलुस इब्रानियों के पत्र में सर्वशक्तिमान परमेश्वर को यीशु को परमेश्वर कहने के रूप में उद्धृत करता है। जब उसने अपने एकलौते पुत्र को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। पुत्र से वह कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग बना रहेगा। इब्रानियों अध्याय 1 आयत 6 और 1। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बताया कि प्रभु कुरियोस खुद को अल्फा और ओमेगा, ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है पहला और आखिरी, कहता है। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भी प्रभु को स्वयं को प्रथम और अंतिम कहने के रूप में उद्धृत किया। यशायाह अध्याय आयत 41 और 4, यशायाह अध्याय 44 आयत 6, यशायाह अध्याय 48 आयत 12। फिर यूहन्ना ने लिखा कि यह यीशु पुनरुत्थित प्रभु था जिसने खुद को अल्फा और ओमेगा कहा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 आयत 11 और 18, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 12 और 13। यूहन्ना ने मत्ती, मरकुस या लूका से बाद में अपना सुसमाचार लिखा। जब झूठी शिक्षाएं फैल रही थी जो इस बात से इनकार करती थीं कि यीशु परमेश्वर है, झूठी शिक्षाएं लोगों को अपने चक्र में विकसित कर रही थी, प्रभावित कर रही थी, और यहाँ तक कि कलीसिया में घुसपैठ भी कर रही थी। दूसरी सदी में इन विचारों को ज्ञानवाद, एक झूठी शिक्षा जो आज फिर से सामने आई है, इसे ज्ञानवाद के रूप में जाना जाता था।
हम अगले सप्ताह के संदेश में इस बारे में और बताएंगे। लेकिन जैसे ही हम इस संदेश को समाप्त करते हैं, एक बिंदु पर ध्यान दें। यूहन्ना ने विशेष रूप से बताया कि उसने अपना सुसमाचार क्यों लिखा। उसका उद्देश्य वह दोहराना नहीं था जो अन्य 3 लेखकों ने दर्ज किया था। उनकी पुस्तक में 90% से अधिक नई सामग्री है। यूहन्ना ने कहा, और भी बहुत से चिन्ह और चमत्कार हैं, जो यीशु ने चेलों की उपस्थिति में किए, जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं, कि तुम विश्वास कर सको कि यीशु ही मसीह है, वह अभिषिक्त है, परमेश्वर का पुत्र है, और उसके द्वारा ही तुम उद्धार पा सकते हो। उस पर विश्वास करना, उसी के नाम से तुम अनंत जीवन पा सकते हो। यूहन्ना अध्याय 20 आयत 30 और 31। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।